जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा। आपने हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मुझे इस तरीके से पकड़ा है जैसे कोई पिता अपनी बेटी को पकड़ रहता है, हर कदम पे साथ देता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। आप मेरे पापा ही हो और आपने ही मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है और अभी भी कर रहे हैं। मैं जो कहती हूँ वो आप मेरे लिए करते हो। मैं बहुत खुश हूँ अपने पापा को पाकर, क्योंकि मैंने 31 साल पहले ही अपने पापा को खो दिया था और रिसेंटली मई में अभी मम्मी भी चली गई हैं हमारी। तो मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मम्मी पापा दोनों ही नहीं है मेरे पास, तो गुरुपा ने मुझे अच्छे से संभाला है। और मम्मी और पापा दोनों ही मेरे गुरुपा ही हैं और मुझे बहुत अच्छे से संभालते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी बातों को सुनते हैं, सारी बातों को मानते हैं। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा के बारे में कुछ बताना भी चाहती हूँ आप लोगों को। तो अगर हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं ये बताना चाहती थी कि गुरु जी का मेरे पास सत्संग आया था एक कि मैं सत्संग देख रही थी, तो उसमें सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी ने मैसेज कई बार दे रहे थे कि बेटा तू अपनी छत पर जाके देख क्या कुछ है जो तुझे बाहर निकालना है। छिपकली के बारे में बताया था और चूहे के बारे में बताया था। तो मुझे लगा कि वो सत्संग मेरे लिए नहीं है, मतलब मुझे नहीं बता रहे हैं मेरे पास। वो सत्संग जो आंटी सुना रही हैं वो उन्हीं का है। मैं सत्संग जैसे सुनती हूँ, मैं कोई घर के काम जैसे करती हूँ तो सत्संग लगा लेती हूँ, वो सुनती रहती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा मतलब मुझे लगा कि वो मेरा नहीं है। फिर 2-3 बार मैसेज भी आया कि बेटा अपने घर की छत पे देख जाके, निगेटिविटी है उसको हटा दे। फिर मैंने उसको इग्नोर ही कर दिया। और अभी कई दिन से मैसेज भी आ रहे थे ग्रुपा के कि बेटा दिवाली आ रही है और अपने घर की अच्छे से सफाई करना, कोने कोने को चमकाना, हर कोने से लक्ष्मी माँ अपना आशीर्वाद बरसाएंगी। तो दिवाली के टाइम चल रहा है, तो मैं सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि टाइम भी नहीं मिल रहा था। इस समय दिवाली की सफाई भी कर रही तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा सा काम जल्दी निपट गया है, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि मुझे आज जो गुरुपा ने जो बातें बताई थी वो आज सच हुई है। तो वो भी मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी अपना, कि मैं बताऊँ आप लोगों को कि वो मैसेज जो आ रहा था वो मेरे लिए ही था। मैं जब गई ऊपर छत पे गई सफाई कराने के लिए तो वहाँ वॉशरूम था ना ऊपर, तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा हुआ था। मतलब वो चूहा शायद वो कई दिन से, मतलब ग्रुपा के मैसेज तो कई दिन से आ रहा था, वो चूहा काफ़ी टाइम से मरा हुआ पड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो चूहा था वो बिल्कुल लकड़ी बन चुका था। तो मैं देख के शॉक्ड हो गई एकदम ही कि ओह, मेरी ही गलती थी। गुरुपा तो मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि तुम देखो जाके ऊपर कुछ है उसे हटाओ, छिपकली के लिए भी बता रहे थे। तो जब मैंने देखा तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि हाँ, गुरुपा कह तो रहे थे कि ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके देखो, पर मैं ही नहीं गई। मैं ही, वो होता है ना कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना, सुनते तो हैं नहीं कोई बात को। लेकिन फिर मैंने वो जो नौकर सफाई कर रहा था उसी से कहा कि तुम इसको उठा के फेंक दो। तो उसने फेंक दिया उसे उठा के। लेकिन और उसके बाद फिर हमने वहाँ पूरे छत की सफाई, पूरा कोने कोने की सफाई सब करा दी। उसके बाद जब जीने की सफाई कर रहे थे तो जीने में मरी हुई छिपकली मिली।
वो भी काफ़ी टाइम पहले ही मर गई थी। इसका मतलब कि वो जब गुरुपा हमको बता रहे थे ना, तभी से वो सब कुछ हो चुका था, और तभी वो ही कह रहे थे कि अपने घर से निकालो निकालो निकालो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने कहा भी था लेकिन मैं नहीं समझ पाई। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब जब दोनों चीज़ों को मैंने निकाल दिया तो बड़ा सुकून हुआ, और इतना अच्छा भी लगा कि गुरुबा मुझसे पहले से ही कह रहा था, लेकिन मैंने ही नहीं सुना उनकी कोई बात को। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपना सत्संग बिल्कुल गुरुपा के पास ही बैठ के कर रही हूँ, मेरे सामने ही गुरुपा हैं, और मैं उनसे बात करके ही अपना सत्संग आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग बोलने में मुझसे अगर कोई गलती हो रही है या किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है मेरी बातों से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसे ही हमारे सदा हमारे अंग ही रहना, हमारे पास ही रहना, हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे बच्चों का, हमारे पति का, सबका ख्याल रखना, और हर समय हमारे साथ ही रहना। और जो भी हमसे गलती हो जाती है उसके लिए प्लीज़ 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 गुरुपा हमको क्षमा करना, हमको क्षमा करना, हमारे अंग संग रहना, हमेशा सहाय रहना, हमेशा अपने दर्शन देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस सत्संग को विराम देकर मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी, और मैं विराम देने के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, बहुत 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 सारा लव यू गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु का, आपका बहुत 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 शुक्राना। तुझसे ही सारी आस है गुरुजी, एक तू ही मेरा विश्वास है। कोई हो या ना हो मेरे गुरुजी, बस तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, दिवाली आ रही है, आप सबको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। सबके घर में गुरुजी खूब खुशियाँ लाएं, खूब रौनकें लगाएं, सबकी फैमिली को गुरुजी खूब खूब ब्लेस करें। हाँ जी संगत जी, घर का कोना कोना चमका लीजिए, दैवीय शक्तियाँ करेंगी चमत्कार, मिलेगी भरपूर कृपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, फिलहाल अभी मेरा फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए जिनके भी रिटर्न सत्संग आ रहे हैं वो शेयर नहीं हो पा रहे, क्योंकि स्पीकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। उसमें वॉइस नोट भी मैंने भेजने की कोशिश करी, वो भी नहीं चाह रहे हैं। तो संगत जी, दूसरे फ़ोन से मैं थोड़ा सा अपना मैसेज गुरु जी का जो मेरे पास थॉट आते हैं आप सबके लिए ब्लेसिंग भेज रही हूँ गुरु जी की, कि गुरु जी आपका और आपकी पूरी फैमिली का खूब खूब कल्याण करें, सबको खूब खुशियाँ दें। तो संगत जी, यदि आपके भी शुक्राना सत्संग हैं तो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा 9548849997 पर। प्लीज़ संगत जी पर हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं मैं उठा पाती, आप सिर्फ वॉइस में मैसेज भेजिएगा, है ना, अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग करके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बड़ा सा शुक्राना कीजिए गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं गुरु जी की हुक्म से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु जी का बहुत टाइम से ये हुक्म हो रहा है कि संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज फ्राइडे भी है, और मैं लास्ट फ्राइडे को भी एक मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो मैंने शेयर भी किया है, बट जिस प्लेटफॉर्म पे किया है वो अभी तक पता नहीं शेयर हुआ है या नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और पता नहीं गुरु जी की जब मर्ज़ी होगी तभी वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो पाएगा। और मैं बिहार से बोल रही हूँ, अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होता ही है। गुरु जी कुछ ना कुछ एक चमत्कार ज़रूर करते हैं। जब भी कुछ बुरा होता है उस वक्त एक पॉजिटिव मैसेज दे करके मन को शांत कर देते हैं। लास्ट 4-5 डेज़ से मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा।
पता नहीं जो भी ब्लैक मैजिक जो भी है उसकी नेगेटिविटी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही हावी हो चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फ़ील करना और बहुत डिस्टर्ब हूँ मेंटली, क्योंकि फ़िनेंशियली भी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और ये हमेशा हमारे साथ होता है कि जब भी फेस्टिवल आते हैं ना, तो हमारे साथ फ़िनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो शादी को भी बहुत साल ही, मैं बोलूँगी अभी 8 ईयर्स ही हुए हैं, 8 ईयर्स हो चुके हैं। और 8 ईयर्स से मैं हर फेस्टिवल में हम लोग फ़िनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। तो जो भी ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही है, आई नो, बिकॉज़ हस्बैंड मेरे इतने मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा उनका माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब रहता है काम को लेकर के, बट फेस्टिवल आते आते ना काम मिलता है कुछ भी। हमारा एक छोटा सा बिज़नेस है और काम की बहुत ज़्यादा होता है कि काम का वो फॉल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं मिलता मेरे हस्बैंड को, और फ़िनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें। तो अभी भी वही था, मुझे छठ के लिए, बिहार में छठ हमारा महापर्व होता है और हमें छठ फेस्टिवल में हम अपने इन-लॉज़ में और अपनी मम्मी को मैं साड़ी देती हूँ। और इस बार भी मुझे साड़ी देना था, बट पैसे की अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 4-5 साड़ी लेने में 5-6 थाउजेंड तो आराम से लग ही जाते हैं। तो पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि आज होगा कल होगा, करते कराते किसी तरीके से आज फ्राइडे है और गुरु जी की कृपा बनी है कि हस्बैंड को कहीं से काम मिला और उन्होंने मुझे पैसे दिए। प्रॉफिट तो कुछ नहीं था, ज़ीरो ही है, बट स्टिल काम का ही पैसा था, बट उन्होंने मुझे दिया कि छठ है तो जा कर के अपने मायके के लिए और अपने ससुराल के लिए जा कर के साड़ी ले लो। तो अपने ससुराल में मैं अपनी सासू माँ को और दादी सास को देती हूँ, और मायके में मेरी मम्मी को और मेरी नानी को देती हूँ। तो 4 साड़ी मैंने ख़रीद के लाई और अराउंड 5,000 की हुई है, और गुरु जी की कृपा है, बैंगल्स वगैरह मैं अब लूँगी। तो ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से भी मेरा माइंड डिस्टर्ब था बहुत ज़्यादा, और मैं वो फेस पे मेरे दिख जाता है जो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है मेरे साथ, मेरे दिल में जो होता है वो मेरे फेस पे दिख जाता है। बहुत लोगों का ये होता है कि दिल में कुछ भी है बट फेस पे वो बहुत स्माइली फेस रखते हैं और बहुत शो ऑफ़ करते हैं, बट वो मेरे से नहीं हो पाता। तो मेरे हस्बैंड से भी मेरी आज काफ़ी लड़ाई भी हो गई थी, कल भी लड़ाई हुई थी, और 2-3 दिनों से पता नहीं मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था। आज मैंने थोड़ी शॉपिंग की है, भले ही अपने लिए नहीं की है, बट स्टिल आई एम फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि ये होता है, हम लेडीज़ के लिए ये होता है कि आप थोड़ा शॉपिंग वगैरह करते हो ना, तो आप थोड़ा सा, ये एक थेरेपी है आपके लिए कि आप एक अच्छा फ़ील करते हो। तो वही है, अपने लिए तो अभी कुछ लिया नहीं है, बट स्टिल मैंने सबके लिए लिया, मुझे एक सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज़ साल में मैं एक बार ही देती हूँ सबको। तो वो था कि बस मेरा हो जाए, क्योंकि 1 वीक पहले अगर आप दोगे तभी उसकी आप ब्लाउज़ स्टिच होगा या जो भी होगा, लोग प्रिपेयर करेंगे कि पहनना है उसके अकॉर्डिंग। तो यही था मेरा, गुरुजी से बस यही अरदास रहती है हमेशा कि मेरे हस्बैंड को काम मिले, तरक्की मिले, कामयाबी मिले। जो भी ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया हुआ है ना, और हमें जो बांध के, हमारे काम को बांध के रखा है, उसको गुरुजी ही देखेंगे। मैं अपने मुंह से कुछ भी गलत वर्ड्स नहीं निकालना चाहती उसके लिए, क्योंकि वो और पाप मैं अपने ऊपर नहीं चढ़ाना चाहती। पता नहीं कौन से बुरे कर्म है जो हम लोग ये सब झेल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स। लेकिन वही है कि गुरुजी का जो पॉजिटिव मैसेज आता है ना, कि टेंशन ना ले, इस दिवाली तुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। तो वो सब देख करके बहुत ज़्यादा एक उम्मीद जगती है कि नहीं, गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे, वो संभाल लेंगे। और आज एक रिसेंट मैं बताती हूँ, मैंने अपने सारे दोनों जो लास्ट सत्संग मैंने शेयर किए हैं, तो इसमें मैंने बताया था कि मेरा बेटा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा। तो आज मेरे इन-लॉज़ वाले आए थे, मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। तो मैं उनको चाय जब दे रही थी, तो मैंने गुरुजी को उस वक्त चाय नहीं दिया, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि उनको लेकर के कोई कुछ गलत थिंकिंग रखे। और मेरी सासू माँ और थोड़े मेरे इन-लॉज़ वाले हैं वैसे, कि अगर वो लोग कुछ किसी को मानते हैं तो वो ठीक है, बट अगर मैं किसी को मान रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो उसके ऊपर वो लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। बट अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उनके सामने चाय लेकर के जाऊँ और फिर वो लोग
कुछ और ही सोचे या कुछ गलत सोचे या गलत बोले, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करती गुरुजी के बारे में कोई कुछ भी बोलता है तो पता नहीं वो मेरा अजीब सा फील होता है, लगता है कि नहीं मेरे गुरुजी को कोई कुछ गलत नहीं बोलेगा, तो इस चीज़ को लेकर के मुझे बहुत बुरा फील होने लगता है। तो मैंने उस वक्त उनको चाय नहीं दिया गुरुजी को। मैंने सोचा ये लोग चले जाएंगे तो मैं शाम को उनको चाय का भोग लगाऊंगी। तो मेरा बेटा आया उधर से और बोलता है मम्मा गुरुजी को चाय क्यों नहीं दिया, गुरुजी को चाय क्यों नहीं दिया मम्मा। और मुझे इतना ये लगा कि इसे कैसे ये इसने नोटिस किया कि मैंने गुरुजी को चाय नहीं दिया। और सभी उस वक्त बिज़ी थे और हमारा एक बहुत 2 BHK का छोटा सा फ्लैट है, तो मैंने जिस रूम में गुरुजी को बिठाया है, गुरुजी जिस रूम में विराजमान है वो हमारे एक मंदिर भी है और मंदिर के बगल में मैंने विराजमान किया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी को स्थापित किया हुआ है। गुरुजी वहाँ पे विराजमान है और हॉल से होकर के जाना पड़ता है, तो चाय लेकर के जाने में, और कर्टन्स नहीं थे अभी रूम में क्योंकि मैंने अभी दिवाली की क्लीनिंग में सारे वॉश कर दिए थे, तो कर्टन रहते हैं तो फिर भी चलो होता है कि चलो मैं आ गई अंदर और मैं क्या कर रही हूँ वो किसी को दिखता नहीं है, बट कर्टन्स नहीं थे और सब कुछ विजिबल था। तो मैंने सोचा कि नहीं अभी ये लोग चले जाते हैं, थोड़ी देर में तो निकलेंगे ही, तो फिर मैं चाय बना के गुरुजी को भोग लगाऊंगी। बट मेरा बेटा कैसे नोटिस किया मुझे नहीं पता, वो इतना मासूम इतना प्यारा बच्चा है ना, गुरुजी बस अपनी मेहर अपनी रहमत मेरे बच्चे पे बनाए रखे और उसको बहुत नेक इंसान बनाए, बहुत अच्छा इंसान बनाए। तो वो आकर के मुझे बोला कि मम्मा गुरुजी को चाय क्यों नहीं दिया। वो बहुत एक एक क्वेश्चन कर रहा था कि मम्मा क्यों नहीं दिया, मतलब उसे पता है कि जब भी चाय बनता है तो मैं गुरुजी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। और तब मेरे फादर इन लॉ ने बोला कौन गुरुजी, क्या किस गुरुजी के बारे में बोल रहे हो, कौन गुरुजी को चाय देना है। तो सबको तो वैसे पता है बट स्टिल वो ऐसे मजाक में ही बोल रहे थे। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। जब वो गए तो फिर मैंने चाय बनाया और मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा आओ और गुरुजी को चलो चाय पिलाते हैं। तो उसके हाथ से भी मैंने गुरुजी को भोग लगवाया चाय का। तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को अपने से इतना कनेक्ट किया है। हस्बैंड उतने ज़्यादा भी सीरियसली कनेक्ट नहीं हुए हैं, बट मुझे पता है कि वो एक दिन ज़रूर होंगे और ऐसे कनेक्ट होंगे कि उनको गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, मुझे पता है। तो बस कुछ अरदास हैं जो मैं अभी नहीं बोल रही हूँ बिकॉज़ गुरुजी ने बोला है कि ये जब तक काम पूरा ना हो किसी को बताना मत। तो वो गुरुजी को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी शाम को मैंने बस दिया जलाया है। अभी हो रहा है 5:57 और अभी ठंड का टाइम शुरू हो रहा है तो शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए मैं 5:30 5:45 में दिया लगा देती हूँ। तो बस अभी उनके सामने बैठ कर के मैंने ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया है और बस गुरुजी से यही अरदास है कि बस कृपा बस अब देर मत कीजिएगा। मुझे पता है कि आप कुछ तो ज़रूर चमत्कार करेंगे, बट क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है। जो भी देंगे आपकी रज़ा में हम खुश हैं। बट आपको पता है कि आपकी ये बच्ची कितना प्रॉब्लम फेस कर रही है और कितना प्रॉब्लम फेस करते आई है। मैंने पता नहीं कितने बड़े पाप किए हैं कि मैं इसी उम्र में इतनी कुछ झेल रही हूँ और इतना कुछ झेला है। बट वही है, गुरुपा हमेशा साथ थे क्योंकि उन्होंने ही मुझे हिम्मत दिया ये सब चीज़ को फेस करने का। और बस अब थोड़ा सा बस मैं फ़िनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ। बस मैंने गुरु जी से कुछ अरदासें लगा रखी है। अब वो जैसे होगा तो मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, बहुत बड़ा। तो बस इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी और फ्राइडे को मैं ये कोशिश करूँगी कि एवरी फ्राइडे मैं कोई ना कोई सत्संग ज़रूर शेयर करूँ बिकॉज़ शुक्रवार शुक्राने का दिन है। तो गुरुपा जब इतनी रहमत बरसाते हैं, हर पल साथ रहते हैं, तो एक शुक्राना उनका ये हुक्म तो ज़रूर मान सकती हूँ। तो इसी के साथ मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये शेयर कर रही हूँ उनको भी गुरुपा ब्लेस करे और सब पे अपनी रहमत बरसाए। ये दिवाली ये छठ सबके लिए बहुत खुशियों भरा हो। सबके परिवार में गुरुपा खुशियाँ दे, भर भर के ब्लेसिंग्स दे, क्योंकि और इस दुनिया से ना सारी बुराई को दूर करे, सबका भला करे, बुराई दूर करे, बस सबको अच्छी ज़िंदगी दे, सबको अच्छी सेहत दे, सबको ब्लेस करे और ज़िंदगी जीने का हक़ सबको दे, सबको जीने का मौका दे गुरुपा। बस यही अरदास है और अपना साथ हमेशा बनाए रखें। हर दिन का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना है गुरुपा को। हर दुख को सुख में बदलने का शुक्राना है। हर बुरे लोगों को ज़िंदगी से दूर रखने का शुक्राना है और बुरे लोगों को तो गुरुजी खुद ही देख लेंगे। तो बस सरेंडर कर दिया है तो फिर सोचना किस बात का। बट वही है ना कि हम इंसान है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत वो टेंशन आ जाती है माइंड में। मूर्ख है, क्या कर सकते हैं, ना समझ है, बट धीरे धीरे समझ जाएंगे गुरुपा, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। इसी के साथ मैं नेक्स्ट
सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। आज शुक्राना मैं करना चाहती हूँ क्योंकि बार बार मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे, आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर संगत जी, आंटी जी, मेरे पास टाइम बच्चों के साथ, आपको पता ही है, छोटे छोटे बच्चे मेरे, तो मैं जलंधर में रहती हूँ, गुरुजी की बेटी। और आज संडे है, आज 27 तारीख है, 27/2024। आज संडे था। मेरे अंकल जी आए हुए थे 2 दिन। वो गाड़ी चलाते हैं तो 1-2 दिन छोड़ के आते हैं। तो संगत जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो उनके सामने में तो मैं सत्संग कर भी नहीं सकती, क्योंकि अभी वो इन चीज़ों को मैंने बताया था ना, मैंने सत्संग में, तो वो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। धीरे धीरे मान जाएंगे अगर मेरे गुरुजी ने, पिताजी ने चाहा तो उनकी मर्जी से तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। तो आज मैं शुक्राना पेश कर रही हूँ, शुक्राना पेश कर रही हूँ। तो आज बताना था कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी है ना बेटी का ना बार बार मैसेज आता था मुझे गुरुजी का कि अपनी बेटी को, अपने बच्चों को संभाल, उसको बाहर मत जाने दे, उसको बाहर की चीज़ किसी के हाथ के खाने ना देना। तो संगत जी, सैटरडे को मेरी बेटी स्कूल गई थी, और जहाँ पे हम रहते हैं ना, वो दीदी पढ़ाती है वहाँ पे, तो उसके साथ ही सुबह जाती है, नहीं उनके साथ ही आती है। सुबह मैं छोड़ने जाती हूँ, कभी उसके पापा छोड़ने जाते हैं, ऐसे हमारा चलता रहता है। तो शाम को अपनी 2-2:30 बजे छुट्टी होती है, तो अपनी मासी के साथ ही आती है, जहाँ पे हम रेंट रहते हैं, उसको मैंने बहन बनाया हुआ है, तो उनके साथ ही आती है। तो उस दिन वो दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसको घर पे, यानी कि अकेले ही दीदी ने भेजा, साथ में लड़की और थी, उनकी भाई की बहन की बेटी, तो वो भी थी। ये दोनों ही लेट आई, तो मुझे इतनी फिक्र लग गई कि पता नहीं दीदी तुम आ गई हो। तो वो कहाँ पे, कहते पीछे पीछे आ रही है, आज मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आज मैं ना किसी मैडम के गाड़ी पे आ गई, तो वो पीछे पीछे ही आ रही हैं। संगति 2:30 बजे छुट्टी हुई और 3 बज गए, इतनी लेट आई, तो मुझे फिक्र होने लग गई कि इतनी लेट आई है, 15 मिनट का रास्ता है, तो आधा घंटा लग गया। तो बाद में पता चला कि वो किसी के घर पे चले गई, तो बताया भी नहीं। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि तू सीधी स्कूल गई है, सीधे ही आ। संगत जी, ऐसा हुआ, तो मुझे बहुत डर लगा। तो आजकल का ज़माना भी आपको पता ही है संगत जी कैसा है, तो मैं टेंशन में आ गई। मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, बस यही, बेटी के बारे में नहीं, बस जय गुरु जी, जय गुरु, जो हम करते आते हैं, काम करते करते यही बोली है, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे कर रही थी। तो बटरफ्लाई भी 2 मुझे दिखी, 3, तो मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गई। तो मैंने कहा भगवान तो साथ में है, फिक्र करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो भी मैं, तो ऐसे हुआ
कि अब मैंने उनकी बातों में यानी कि सत्संग सुनी तो उसमें बताया था गुरुजी ने कि काला धागा बांध। वैसे तो पहले ही मुझे आता था कि काला धागा बांध, उससे काला धागा बांध। तो अब मैंने तो काला धागा बांधा है। तो वैसे तो मेरे कहने पे भी नहीं चलती। जब से हमने यानी कि छोड़ा है ना, वो अपने ससुराल में छोड़ के आई हूँ, तो रेंट पे रहते हैं। तो मेरी बेटी है ना, तब की बात नहीं मानती। कभी कभी ठीक हो जाती है बीच में, कभी कभी पता नहीं क्यों उसे गुस्सा बहुत आता है। संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं भगवान को यही कहूँगी, गुरु जी को, कि आपकी बेटी है, आप ही संभालो। मैंने तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। वो अपने जब उसका पापा आता है तो उनकी चलती है, उनके बातें मानती हैं दोनों बेटियाँ मेरी। अभी बेटा तो मेरा छोटा है, तो मेरी बेटियाँ उनके ही चलती है। वो कुछ भी नहीं कहता कि तू ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। कहते तू क्या, इसकी मैडम को बता, ये बता। क्या बताऊँ मैं ही उनको संभालती हूँ, मैं ही करती रहती हूँ। मुझे गुस्सा भी आता है जब मैं कुछ करने लगती हूँ। सुबह सुबह उनको तैयार करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो मैं बीच में लगा लो मुझे कि क्या हाज़िरी भी भरने नहीं देती। सुबह सुबह उठती हूँ तो जय गुरु शुक्राना भी नहीं होता। कभी कभी हो जाता है, पर छोटे बच्चे के साथ मेरे पास शुक्राना नहीं होता। लेटे लेटे जब जागती हूँ तो मैं बोलती रहती हूँ या सत्संग सुन लेती हूँ। सुबह सुबह शुक्राना करने टाइम हो जाता है, 5:30 बजे उठ के खाना बनाओ, ये करो, इनको उठा लो, इनका पैकिंग करो, ये करो। तो ऐसे ही मेरा टाइम बीत जाता है जब भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। कुछ मेरे शरीर में इतनी प्रॉब्लम है कि 3 ऑपरेशन हुए हैं मेरे बच्चों के। तो उसकी वजह से मेरी कमर में भी दर्द रहती है, पर ठीक हो जाती है। मेरा गुरु है ना संभालने के लिए, तो उनकी भगवान शिव को खुद ही जगा देते हैं। मेरे शिव, मेरे गुरु शिव भी है, वो ही जगा देते हैं, तो वो ही ठीक कर देते हैं। बहुत मुश्किल से उठती हूँ, पर अब थोड़े दिन हुआ है, वो भी मुझे अभी इतनी दर्द नहीं होती। ठीक हो जाएगा। अगर पिता परमेश्वर साथ में है ना, तो सब कष्ट मिटेंगे शरीर के। मैंने कभी इतना दर्द लिया भी नहीं है। काम करती रहती हूँ। कभी महसूस नहीं किया कि मुझे दर्द हो रही है या क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। बस काम करते जाना, बच्चों को संभालना, बस इसी में मेरा टाइम सारा बीत जाता है। संगत जी, ये भी सेवा है, ये भी सेवा है मुझे भगवान ने दी। तो मैं पूरी तरह से नियत के साथ निभाती हूँ। आगे भी निभाई है, अब भी निभाऊंगी। तो संगत जी, ये छोटी सी मेरी सत्संग थी, तो मैं शुक्राना करूँगी संगत जी का, आंटी जी का, कि मेरी ये 6वीं के 7वीं सत्संग है, तो ये शेयर कर देना। और मैं आगे से पालन करूँगी कि मैं बच्चे के साथ ही उठ जाऊँ, 2-2:30 बजे ही उठूँ, पर मैं सत्संग करूँगी जब भी टाइम लगा। जब अंकल आएंगे ना, तब नहीं मैं कर सकती, रोजाना नहीं कर सकती। अब मैं वो ही चमत्कार दिखाएंगे मेरे गुरुजी पिता परमेश्वर, कि उनके बुद्धि में भी दे। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय आंटी गुरु जी। ओम, अब मैं यहीं पे समाप्त करांगी और ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये मेरा कल शाम का सत्संग है जो मैं अमृत वेले शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल मैंने अपने मायके फ़ोन किया भाभी को, तो वो बोली कि तेरी भतीजी को 106 बुखार आ गया है और हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। संगत जी, 106 बुखार सुनकर मैं तो कांपने लग गई। संगत जी, फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, मन ही मन मंत्र जाप किया। थोड़ी देर मैंने सुखमनी साहब का पाठ पढ़ा और मंत्र जाप करती रही। मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि गुरु जी से अरदास करो। मैंने भी गुरु जी से अरदास की। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार गुरु जी ने किया कि थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो मेरी भाभी बोली कि तेरी भतीजी अब ठीक है, सब नॉर्मल हो गया है। फिर वो घर पर आए और दवाई दी। संगत जी, फिर 9-10 बजे गुरु जी की कृपा से मेरी भतीजी ठीक हो गई, बुखार बिल्कुल उतर गया। और भाभी बोल रही थी इसे बहुत तेज पसीना भी आ रहा है। संगत जी, हमारे गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है ना, हर दुख दूर हो जाता है। जब दुख आता है तो सिर्फ अपने गुरु जी को याद करो, मंत्र जाप करो, सुखमनी साहब का पाठ पढ़ो, गुरु जी सब दुख दूर करते हैं। संगत जी, हमें तो अपने गुरु जी को ही सरेंडर कर दिया है। बस गुरु जी, हमें तो आप पर ही विश्वास है कि सब आपने देखना है, क्या करना है क्या नहीं। संगत जी, अब दिवाली आ रही है, गुरु जी सब बता रहे हैं पूजा में ये रखो ये, और धीरे धीरे हम सामान भी लेंगे। दिवाली वाले दिन फिर पूजा करेंगे। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास। गुरु जी हैं तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ। संगत जी, मेरे घर में भी इतनी नेगेटिविटी थी कि मेरे गुरु जी की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। और मुझे सब पता है कि मेरे गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ। गुरु जी से अरदास है, गुरु जी अगर मैं जहाँ भी गलत हूँ, मेरा दिमाग मेरा मन बिल्कुल सही कर दिए, सब नेगेटिविटी मेरे दिमाग और मन से निकाल दीजिए। गुरु जी से अरदास है, गुरु जी मेरा मन इतना शांत कर दो कि मैं किसी को भी कुछ ना बोलूँ, बस अपना चुपचाप रहूँ, अपने शांत रहूँ। गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो रहा है, हो भी जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बात और भी बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे तो देखो गुरु जी पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास कि मेरे गुरु जी यहाँ तो सब कुछ है। मेरे सास ससुर अपने वो इधर टोरंटो किसी और बाबाओं के पास चले जाते हैं, पर मैं उन्हें नहीं रोकती संगत जी, क्योंकि वो रुकने वाले भी नहीं है मेरे से। और मैंने गुरु जी पे ही छोड़ दिया सब कुछ। मेरे गुरु बैठे हैं तो सब कुछ है। वो ही सही रास्ता हमें दिखाएंगे, सबको सही रास्ता दिखाएंगे। मेरे अंकल भी इन्हीं कामों में है। मैंने सबको बोला है गुरु जी के पास बैठो, अरदास करो, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे गुरु जी कर भी रहे हैं ठीक, पर इन लोगों को इतना कनेक्ट नहीं है कि गुरु जी हमारे लिए का क्या है। संगत जी, मेरे लिए तो गुरु जी सब कुछ है। बस मुझे अपने गुरु बाबा पर ही विश्वास है कि गुरु जी हैं तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, शुक्राना हर सांस शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना शब्द हमारा छोटा पड़ जाता है संगत जी, जब हमारे पे गुरु जी कृपा करते हैं ना, ये शुक्राना सत्संग भी छोटा पड़ जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी,
जय गुरुजी। सुमन आंटी, गुरुजी आपकी कृपा से कल मेरी बेटी का जो बर्थडे था यशवी का, तो मैंने सत्संग किया, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, आपने एक्सेप्ट किया, शुक्राना मेरे गुरुजी। अच्छा गुरुजी, और बटरफ्लाई के भी अंग संग दर्शन होते रहते हैं। आज भी सुबह 3 ब्लैक बटरफ्लाई बड़ी बड़ी मेरे आंगन में खेल रही थी। येलो ग्रीन सब बटरफ्लाई निकलती हैं। कल 2 येलो बटरफ्लाई थी, मेरे आगे पीछे घूम के चली गई। जैसे ही मैं घर के बाहर जाती हूँ गाय कुत्तों को किसी को खाना डालने, बैल को खाना डालने, तभी बटरफ्लाई तुरंत आती है, कहाँ से मेरे ऊपर से होके चली जाती है। शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी अंग संग हैं, गुरुजी खुद रक्षा कर रहे हैं साक्षात। गुरुजी बोल रहे मैं तेरे घर में आता हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से सब चल रहा है मेरे मालिक, आपकी ही आशीर्वाद से मेरे घर का जो भी होगा वो सब आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है मेरे गुरुजी। कल मेरी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छा रहा, हम लोग गए बाहर खाना खाने, खूब गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पति भी ठीक थे। तो मेरी सास आपको पता है फिर जल जाती है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। आजकल दिवाली की सफाइयाँ चल रही गुरुजी, जो आप चाहते हो प्लीज़ वो सब बाहर निकलवा दो, जो भी नेगेटिविटी आपको दिख रही है। बाकी ये लोग कुछ करने देते नहीं हैं, निकालने देते नहीं हैं। आप जो बोल रहे थे कानुड़े की कृष्ण भगवान की फ़ोटो खंडित है, सही बात है, वो थोड़ा सा लकड़ी टूटी हुई है, पर मेरे हस्बैंड उसको निकालने नहीं दे रहे हैं। आज भी मौका लगा था तो मैंने हटा दी थी, और दूसरी राधा कृष्ण की उतनी ही साइज़ की मूर्ति मुझे फ़ोटो मिल गई तो मैंने उसकी जगह लगा दी, तो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे कि वही फ़ोटो लगा। गुरुजी देख लीजिए आप, इस घर में मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ। इन लोगों को जैसे जीना है ये वैसे ही जी रहे हैं, उसकी बुद्धि ठीक करो। मेरी कोई बात नहीं मान रहे हैं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। बाथरूम भी मेरा ठीक कराने जैसा है, मेरे रसोई के कबाड़ भी करवाने जैसे हैं, वो करवा नहीं रहे हैं। गुरुजी इस घर में मेरा कुछ चल नहीं रहा है। गुरुजी आप बोल रहे हो मेरे को घर दोगे, कब दोगे मेरे मालिक? सीधे चलें प्लीज़, क्या ये हमारा घर नहीं है? हम कुछ नहीं कर सकते? घड़ी भी इन्होंने उल्टी दिशा में लगा रखी है, पितरों की फ़ोटो भी पूरब में लगा रखी है, कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरुजी आप ही उनकी बुद्धि ठीक करोगे तभी कुछ होगा। मैं अकेली तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, आपको ही करना पड़ेगा सब आके। जो भी है खंडित सब आप ही निकलवाओ, उनकी बुद्धि ठीक करो मेरे मालिक। बाकी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा। और गुरुजी आज तो चाचा जी को बहुत ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था 6 बजे का। गुरुजी बोल ही रहे थे कि शनिवार है, बहुत दिन भारी हैं, अब ध्यान रखना। तो चाचा जी को 6 बजे से पेन स्टार्ट हुआ। वैसे ही किसी प्रेत ने उनको पकड़ा, जकड़ रखा था, पीठ छाती एकदम दबा रखी थी। 3 घंटे तक चला, 9 बजे तक। पहले तो 1.5 पौने 2 घंटे तक होता था, अब आज तो 3 घंटे चला। मेरे मामी के बेटे भी आए थे मिठाई देने दिवाली की, वो और उनकी वाइफ और मेरे भतीजे की वाइफ भी नीचे आई थी, तो वो भी देख के हैरान हो गए कितना बुरी तरह से दर्द हुआ है, अंकल की हालत कैसी हो रही है बेचारे अंकल। आज तो उल्टा मैंने उनको बोला था गुरुद्वारे जाओ, लंगर प्रसाद खा के आना, वहाँ पे अपने लिए अरदास भी करवाना, और नमक का दान देना था उनको, तो वो नमक भी दान दे के आए 2-3 थैलियाँ गुरुद्वारे में जाके। शुक्राना मेरे मालिक का, उनसे ये सब करवाया। तो क्या हुआ, चाचा जी की चप्पल कोई गुरुद्वारे के बाहर से उठा के ले गया, सैंडल नई थी अभी, वो 2-3 महीने पहले लेके आए थे। शुक्राना मेरे गुरुजी, कौन सा कष्ट आपने काट दिया, बड़ा कष्ट आना था उन पर। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर बात का शुक्राना। बाकी गुरुजी देख लीजिएगा, उन बेचारों के ऊपर बहुत मारण क्रियाएँ कर रही है, मेरे ऊपर कर रही है। यहाँ तो आप बचा रहे हो, वहाँ पे कौन है गुरुजी? वहाँ पे भी आप ही बचा रहे हो, पर वो बेचारे बहुत परेशान हो गए हैं, पूरा खून सूख जाता है जैसे वो आत्मा उनको जकड़ती है। गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, जहाँ से ये सब आ रहा है उसी के पास वापस जाए मेरे गुरुजी। माँ बेटियों को सबक सिखाओ, इन्हीं के ऊपर हो, इनके दूसरों के ऊपर ना हो, इन्हीं के ऊपर हो मेरे गुरुजी, जो वो हम पर कर रही हैं। हमने सबको माफ़ कर दिया, आप भी देखिए प्लीज़, मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दीजिए, उसके सामने उसकी माँ और बहन का सच सामने आ जाए, मेरे बच्चों के सामने आ जाए गुरुजी सच। बाकी मेरे पति मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरी रोशी, आशु, नोनी, मेरे पति, मेरी अंकल मम्मी की, सोनू की, वानी की, मीना, जीजू की, मीत की, सबकी रक्षा करना मेरे गुरुजी। सब कुछ आपके हाथ में है मेरे गुरुजी, दया करना मेरे मालिक, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। अब ये सब हरकतें जो ये लोग कर रहे हैं,
ये सब खेल गुरुजी अब देखा नहीं जा रहा। बाकी तबीयतों को ठीक रखिए मेरे मालिक, दवाइयाँ सब बंद करवा दीजिए, आप ही ठीक कीजिए गुरुजी। बाकी सब चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आप निकलवाना चाहते हैं वो वस्तु सामने आ जाए, नहीं तो मेरे अब बस की नहीं है गुरुजी इतना अंदर अंदर झांकना। रोज़ मैं कोशिश करती हूँ मुझे ले भी चले ये सब जो डालना है नहर में। प्लीज़ अब आप उसकी बुद्धि को ठीक करके मेरे हस्बैंड की आप ये सब काम करवाइए। शुक्राना मेरे मालिक का, बाकी हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी। ऐश तो आप करवाते हैं मेरे मालिक, बस अब सबको अपने चरणों में जोड़ लीजिए, मेरे पति मेरे बच्चों को भी। शुक्राना मेरे गुरुजी, सबकी रक्षा कीजिए, अंकल मम्मी की भी रक्षा कीजिए। अंकल का देख लीजिए, ऑपरेशन करना है तो गुरुजी क्या करना है सब आप ही पॉसिबल करेंगे मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आज शुक्रवार का दिन है, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, सॉरी। मैं अभी नहीं बताना चाहती, फिर कभी मैं बताऊँगी। और मैं बिहार से बोल रही हूँ, बिहार से अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने सत्संग तो बहुत सारे हैं। मैंने एक ऐसे रिकॉर्ड करके शेयर किया था, बट वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर होगा। और बहुत दिनों से ये गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी, बट फिर समझ में आता है कि नहीं, ये करना शुक्राना नहीं होता है, शुक्राना शेयर करना नहीं होता है। आपको अपने जो भी शुक्राने हैं वो बोल करके और सत्संग के द्वारा सारे संगतों में शेयर करना होता है। तो आज शुक्रवार का दिन था, तो मैंने सोचा कि नहीं, जब गुरुजी अपनी रहमत बरसाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते, तो हम शुक्राने करने के लिए क्यों देर करें। तो आज जो भी बोलेंगे, जो भी बुलवाएंगे, वो गुरुजी बुलवाएंगे, क्योंकि मैं उनके सामने ही बैठ कर के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी जस्ट मैंने उनके सामने दिया जलाया है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये बहुत रीसेंट एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा 4.5 ईयर्स का बेटा है, जो कि गुरुजी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया है। वो मुझे जैसे जैसे देखता है वैसे वैसे वो उनके साथ बातें करता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आके उनको बताता है, कोई भी बात उसकी कोई विश होती है वो भी आकर के वो गुरुजी को बताता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल अभी इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए हैं, बट वो फिर भी जैसे चाय कभी देना होता है या कुछ देना होता है, तो वो आकर के गुरुजी को ज़रूर चाय पिलाते हैं, कुछ भोग लगा देते हैं। बट अभी वैसा दिल से उनका कनेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे पता है कि गुरुजी को जब उनको जोड़ना होगा तो वो खुद से ही जोड़ेंगे, और उनका भी एक अपना एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा, इसलिए मैं ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं करती। बट मेरा जो बेटा है वो तो गुरुजी का इतना प्यारा भक्त हो चुका है, मतलब उसको हर वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो कहता है, मम्मा गुरुजी को बोलो ना ये ठीक कर देने, मम्मा गुरुजी को बोलो। वो स्कूल से आता है, मैं उसको बोलती हूँ, बेटा स्कूल से आ गया, आप बोलो गुरुजी को कि मैं आ गया। वो आकर के बोलता है, गुरुजी मैं आ गया। फिर जब निकलता है स्कूल के लिए या कहीं जाता है तो आकर के गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए। मैं 2 दिन पहले का ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बात, कि हम लोग एक जगह हमें जाना था कहीं, और हम लोग निकल करके अपने सोसाइटी का जो हमारा लिफ्ट है, हम उस लिफ्ट में गए, और वो लिफ्ट है ना बंद हो गया, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। मतलब ऑन तो था बट वो नीचे नहीं जा रहा था। और मेरा बेटा डर से रोने लगा, और उसके मतलब मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दीजिए, गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दीजिए, गुरुजी प्लीज़ लिफ्ट ऑन कर दीजिए, प्लीज़ गुरुजी। वो कंटिन्यूसली रोते रोते वो सिर्फ यही बोलते रह गया। मैं भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई। मैं बोली, बेटा मैं हूँ आपके पास, आप क्यों रो रहे हो। नहीं गुरुजी प्लीज़, गुरुजी आप ठीक कर दीजिए, प्लीज़ गुरुजी आप ठीक कर दीजिए। और वो कंटिन्यूसली यही बात बोल रहा था। फिर मैंने अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी को कॉल किया, मैंने बोला हम लोग लिफ्ट में बंद हो गए हैं। तब उन्होंने गार्ड को भेजा और जाकर के फिर वो लिफ्ट ऑन हुआ। और जैसे वो लिफ्ट ऑन हुआ उसके मुँह से निकला, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो इतना खुश होकर के उनको मतलब थैंक यू बोल रहा था। ये देख करके मैं भी थोड़ी देर के लिए मतलब एकदम शांत हो गई कि देखो ये बच्चा, मतलब इसको ना मैंने अभी कुछ बोला ऐसा बोलने के लिए और कुछ भी नहीं, मतलब वो उसके दिल में दिमाग में कैसे ये बात आई कि उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ गुरुजी को याद करेगा।
मैं मतलब उसकी मम्मा उसके सामने खड़ी है, बट उसको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, बट उसको अपने गुरुजी पे ट्रस्ट है कि नहीं गुरुजी ही करेंगे जो करेंगे। और जैसे लिफ्ट ऑन हुआ उसके मुंह से थैंक यू गुरुजी निकला, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो ऐसे बोल रहा था, मतलब मैं भी देख करके शॉक्ड हो गई। और मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी को दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को अपने साथ इतना ज़्यादा जोड़ लिया है कि आगे चल के उसकी लाइफ के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हर पल गुरुजी को ही याद करेगा और हर वक्त गुरुजी से ही अपनी हर बात दिल की शेयर करेगा। ये दुनिया बहुत अजीब है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर भरोसा करना है तो हम क्यों ना अपने सिर्फ गुरुजी पे भरोसा करें। गुरुजी मुझे हमेशा बार बार यही कहते हैं कि तू किसी को कोई बात ना बता, तो जो बोलना है वो मेरे सामने आके बोल, अपना दिल हल्का कर ले। कल मुझे एक मैसेज आया था कि मैं अपने स्वरूप से निकल के बाहर टहलने जाता हूँ और तो अपने दरवाज़े के मेन गेट पे ही जूते चप्पल रख देती है। और मेरा वहाँ पे शू रैक है, बट मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं तो शूज़ निकाल करके और वहीं पे साइड में रखते हैं, तो बस और कोई मेरे स्लीपर्स वहाँ नहीं होते, बस उनके ही शूज़ होते हैं। और जैसे मैंने ये मैसेज पढ़ा मैं फट से गई और वहाँ से शूज़ हटा करके मैंने वो शू रैक में डाला कि नहीं, ये गुरुजी का हुक्म है और मुझे यहाँ से इस शूज़ को हटाना है। कि वो सच में अगर वो निकल के जाते होंगे, टहलते होंगे या कुछ भी, जैसा जो उनका मैसेज था मैंने उसको फॉलो किया। और एक और मुझे मैसेज आया कि इधर मैं कुछ दिनों से क्या कर रही थी कि अगर रात को थोड़े बहुत आटे बच जाते हैं ना तो मैं उसको रख देती थी कि मुझे सुबह में ना थोड़ा ईजी हो जाता है, मतलब नाश्ते वगैरह बनाने में, बच्चों को लंच देने में, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ कुछ अगर शॉर्टकट ऐसे हो जाए। मुझे पता है रात के आटे की रोटी नहीं बनाना चाहिए और रात को आटा रखना भी नहीं चाहिए फ्रिज में, बट स्टिल मैं ये काम कर रही थी तो मुझे इसका भी मैसेज आया। गुरुजी का ये मैसेज था कि अपने बासी आटे की रोटी अपने परिवार को मत खिला, और आटा जब गूँथती है तो उसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा घी डाल करके आटा गूँथा कर। तो ये भी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी का जो भी हुक्म है मैं उनके सारे हुक्म सर आँखों पर, और मैं फटाफट उनकी जो भी बातें होती हैं मैं वो सारी बातें मानूं। और बस गुरुजी से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो बस हमें अपने साथ रखें, हमारे साथ रहें, बस हर हर पल सही गाइड करे, सही रास्ते लेके चले, सारी निंदा चुगली से बचा के रखे। और मेरी एक बहुत बड़ी अरदास है जो मेरे गुरुजी को पता है कि वो क्या है, मेरे मालिक जानते हैं कि मैंने क्या एक अरदास लगा रखी है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि वो पूरा हो। उसके बाद एक मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, शायद वो मेरी ज़िंदगी चेंज भी कर सकती है। तो इसी वजह से अभी मैं वेट कर रही हूँ और देखती हूँ क्या होता है। गुरुजी ने कहा है जब तक काम ना हो किसी को बताना मत, तो मैंने ये बात किसी से शेयर भी नहीं करी है। और अपने दिल की बात अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से शेयर ना करूँ, क्योंकि कोई तो है ही नहीं जो हेल्प करे, है ना। तो हम दूसरों को अपनी बातें बता करके अपनी वीक पॉइंट क्यों दिखाएं। अगर आपको किसी से कुछ कहना ही है, जब आपको पता ही है कि इसका सल्यूशन नहीं है, तो कोई सामने वाला सुन के आपको दो बातें तो उल्टा बोल भी सकता है, पर गुरुजी तो आपको सामने से कुछ बोलते भी नहीं है, बट वो स्टिल आपकी सारी बातें सुनते हैं और फिर आपको सही गाइड करते हैं। तो फिर हम क्यों जा कर के किसी और को अपनी दुखड़े बताएं, है ना। वो दुख बताने से और बढ़ते ही हैं, कम तो होते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि हमारा दिल हल्का हो गया, बट सामने वाला वो मज़ा लेता है हमारी बातें सुन के। तो हमें फालतू में क्यों जा कर के किसी और को अपनी बातें बताएं। तो जब से मैंने गुरुजी से अपना एक रिश्ता बनाया है ना, तो मैं अपनी हर चीज़ गुरुजी को ही बताती हूँ। उनको ही मैंने सरेंडर कर दिया अपनी लाइफ। बस उनको जैसे चलाना है, जहाँ चलाना है वो चलाएंगे। और बस एक ही रिक्वेस्ट है गुरुजी से कि बस बुरे लोगों को ज़िंदगी से दूर रखिए, बस बुरे लोगों को ज़िंदगी से दूर रखिए। 2 दिन से मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे पता है। कल पूर्णिमा भी था और बुरी ताकतें जो होती हैं, अच्छी ताकतें भी आपको आकर के ब्लेस करती है और बुरी ताकतें भी आपको बहुत चारों तरफ से घेरती है। तो मेरे कुछ परिवार में ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं और वो गुरुजी को पता है। गुरुजी ने भी मुझे डायरेक्टली ये बता दिया है। और मेरे बारे में अब लोग क्या बोलते हैं ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे किसी को ना सफाई देने का मन करता है, ना किसी को कोई बात बताने का दिल करता है, ना किसी से ज़्यादा कुछ बातें करने का दिल करता है। बस कोई सामने मिला, बात हो गया, ठीक है। मैं ज़्यादा किसी के पीछे पड़ती नहीं। और पहले मेरा क्या था ना कि अगर मुझे लगता था कि सामने वाले को मेरी ये बात बुरी लग गई, मैं उसके पीछे पड़ जाती थी और मैं चाहती थी कि उसको ये बात क्यों बुरी लगी, ये ठीक होना चाहिए। बट अभी मैं नहीं करती हूँ। अब मैं करती हूँ छोड़ो, जब मुझे कुछ बुरा कोई फील कराता है तब तो इतना नहीं कोई सोचता, और अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लग गया मैं इतना टेंशन क्यों लेती हूँ।
पहली बात तो मैं चाहती ही नहीं हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा ही नहीं ना लगे। बट अगर लगता भी है तो मैं सोचती हूँ ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा मैं सोच लेती हूँ। मैं बहुत ओवर थिंकर थी, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। बट अब मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एक रिज़र्व रखने लगी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ। और कोई प्रॉब्लम होता है ना, मैं शुरू से, ये मेरे साथ हमेशा होता है संगत जी, कि मुझे कोई मनाने वाला नहीं है लाइफ में, ठीक है। मेरे हस्बैंड भी इतने ज़्यादा वो सेंसिटिव नहीं है मुझे लेकर के कि अगर इसको कुछ चीज़ बुरी लगी है तो इसको जा कर के मनाना या फिर सॉरी बोलना या कुछ भी। तो मैं शुरू से ही मेरी हैबिट हो गई है कि मुझे मेरे पेरेंट्स को छोड़ कर के ना मुझे कोई आज तक मनाने वाला नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा, मेरे मेरे सिबलिंग्स जो हैं उनको छोड़ कर के, मतलब मेरे मायके फैमिली को छोड़ कर के मुझे कभी कोई नहीं मनाया। तो अब मैं ये पहले उम्मीद करती थी तो मुझे हर्ट होता था, अब मुझे उम्मीद ही नहीं करना है। अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं होता। अब मैं सिर्फ अपने बारे में खुद ही सोचती हूँ। मुझे सोचती हूँ कि नहीं, मैं अगर सैड हूँ, मैं अगर अपसेट हूँ तो इसका इफ़ेक्ट मेरे बच्चे और मेरे फैमिली पे पड़ रहा है ना, मेरे परिवार, मेरे घर में पड़ रहा है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है। तो मैं फट से होती हूँ कि नहीं, मुझे उदास ही नहीं होना। अब जो हो रहा है होने दो, ठीक है। जिसका जो जैसा नेचर है होने दो। इससे किसी का फ़ायदा ही है, नुकसान किसी का नहीं है। नुकसान है अगर किसी का तो वो मेरा ही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ। मैं बात को कहाँ से कहाँ लेकर चली गई, देखो ये जो भी है ना, बोलते बोलते आप फ्लो में कितना कुछ बोल जाते हो। तो यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था कि मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ और गुरुजी मुझे हर पल गाइड कर रहे हैं, मेरे बच्चे को गाइड कर रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया है। इस चीज़ के लिए गुरुजी को दिल से अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। हर बुरे लोगों को ज़िंदगी से दूर रखने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मेरी छोटी सी दुनिया जो है ना, मेरी फैमिली, मेरा मायका फैमिली, मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी बहन के बच्चे, मेरी नानी, बस मेरा एक छोटा सा यही दुनिया है। बस इसी दुनिया के भरोसे ही मैं जी रही हूँ और इसी दुनिया के लिए जी रही हूँ। बस गुरुजी से यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस दुनिया को हमेशा सही सलामत रखे और अच्छी सेहत दे बस, और सही रास्ते लेके चले, सबको कामयाबी दे, सबको तरक्की दे। और जो मेरी ये सत्संग सुन रहे हैं सब भी ब्लेस हो, जो नहीं सुन रहे हैं वो भी ब्लेस हो गुरुपा। बस सारी दुनिया को जीने का मौका दीजिए गुरुपा, सबको ज़िंदगी जीने का मौका दीजिए, किसी की ज़िंदगी मत छीनिए गुरुपा। सबको अच्छी सेहत ब्लेस करिए, सब लोग जिए, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग तरक्की करें और इस संसार से ना ये बुराई को दूर कर दीजिए गुरु मालिक। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है गुरुपा, और अपना आशीर्वाद, अपनी रहमत हमेशा हमारे ऊपर बरसाइए मालिक, हमेशा। बस इसी के साथ मैं नेक्स्ट शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राने सत्संग को यहीं पे अभी स्टॉप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये शुक्राना सत्संग अच्छा से रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, ताकि मेरे दिल में जो आग लगी हुई है उसका भरस निकाल सकूँ। संगत जी, मुझे माफ़ करना, ये शुक्राना बड़ा भी हो सकता है और ध्यान से सुनिए ताकि किसी का काम आ सके। जो भी अंकल या आंटी ये शेयर करेंगे, गुरुपा आपका भी भला करे, और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर शेयर कीजिए। गुरुपा, संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं कि मैं ये सब क्यों और किस लिए बोल रहा हूँ। गुरु जी का महामंत्र जप करते हुए शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 25 अक्टूबर है। संध्या वेला पूजा करते टाइम मैं पूजा नहीं कर पा रहा था। जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, गुरु जी के सामने ये बातें कर रहा था। मुझे थॉट आया कि शुक्राना तो बनता है। 5 महीना हुआ गुरुजी से जुड़े हुए। मैं अकेला रहता हूँ, इसीलिए सारा दिन शुक्राना सत्संग सुनते रहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। ब्लैक मैजिक के कारण मेरा संसार, मेरा पति सब बिखर गया। मेरा बलते कुछ भी नहीं, मेरे पास एक बेटा है बस। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आज तक जितना भी सत्संग सुना,
70% से भी ज़्यादा ब्लैक मैजिक, वशीकरण, क्रिया कराया, ये सभी ज़्यादा सुना हो। गुरुजी जब चोले में थे और पुराना संगत का शुक्राना सत्संग सुनता हूँ तो इसमें ब्लैक मैजिक ना की बराबर थे। गुरुजी प्यार से सुनाया या डांट कर सुनाया, शुक्राना सत्संग सुनते सुनते घर का सारा सामान फेंक दिया। घर में बाल, अलमीरा में धागा, सिंदूर, चावल, पोटली, किताब, फोटो, ना जाने और भी क्या क्या, पूरा घर खाली करवा दिया। फिर भी नेगेटिविटी खत्म नहीं हो रहा है। ऊपर से डेली शुक्राना सत्संग में आज ये कल वो सुनते सुनते दिमाग फटने लगा है। माड़े कड़म क्या है संगत जी? इस जन्म में तो हमने किसी का हक नहीं छीना, किसी का पति नहीं छीना, किसी का घर में आग नहीं लगाया, तो कौन सा माड़े कड़म? हमारा जैसा सच्चे और सरल इंसान की मन में हमेशा डर रहता है कि हमसे किसी का दिल ना दुखे, किसी का क्षति ना हो। 100 बार सोचते हैं किसी को कुछ बोलने से पहले। तो हमसे कौन सा माड़े कदम हुआ? क्या हम पिछले जन्म में पिछले जन्म में जितना बार भी जन्म लिया, क्या हम कसाई थे, टेररिस्ट थे, पोस्टमार्टम करने वाला डोम थे, या फांसी में चढ़ाने वाला जल्लद थे, या खूनी थे? पिछले जन्म में जिस रूप में जन्म हुआ, सांप, मेंढक, कुत्ता, पशु, पक्षी, सबके अंदर ही डर रहता है कि हम उसको काटेंगे तो वो भी हमें काटेगा। इतना डर तो जानवर में भी होता है। तो माड़े कर्म क्या होता है, हमें बताइए संगत जी। आज जो ब्लैक मैजिक के कारण जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ, वो तो किसी और ने हम पर किया है। दूसरों का किया हुआ हम भुगत रहे हैं। ऊपर से बीमारी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। सारी संगत जी, और जो लोग ये सब क्रिया किया, वो लोग देखो बिंदास घूम रहा है, दुनिया का मजा ले रहा है, हंसना, खेलना, बोलना, समाज में उठना बैठना, समाज भी उसी को ही माला पहनाते हैं। और हम साथ होते हुए भी हमारा जीवन नरक बन गया। टोटली हम डिप्रेशन में चले गए। तो संगत जी, गुरु जी से मेरा यही प्रार्थना है कि हम सबको ब्लैक मैजिक से राहत दे, छुटकारा दिलवाए, सही और गलत का फैसला करे। गुरु जी, हम आपसे न्याय चाहते हैं। गुरु जी, हे परमपिता परमेश्वर महाराज जी, हम पर पूरा संगतवासियों पर अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखे। गुरु जी, संगत जी हमें माफ करना, गलत होने से क्षमा चाहूँगा। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।